नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित श्रीवास्तव, फाउंडर एंड सीईओ बीमा गुरुकुल। 15 अगस्त 2022 आजादी का अमृत महोत्सव। पूरा देश 75 साल होने पे आजादी का अमृत महोत्सव एंजॉय कर रहा था, जहां एक तरफ पूरी तरह से जश्न का माहौल था। हम सब लोगों के घर पे झंडे लगे थे क्योंकि हर घर तिरंगा एक पूरा का पूरा एक मिशन बन गया था। उस वक्त पे साथ ही साथ एक वीडियो वायरल हो रहा था। वीडियो एक युवा का, एक लड़के का, एक यंगस्टर का, जो झंडा लगाने के लिए चढ़ा था अपने छत पे, बट अचानक वो हाई टेंशन वायर्स की चपेट में आ जाता है झंडा लगाते समय, और वहीं ऑन द स्पॉट उसके साथ मिसहैपनिंग हो जाती है। उसका वीडियो वायरल होना शुरू हुआ कि झंडा लगाते समय करंट लगने से एक युवा के साथ ऐसा हो गया। अगले दिन सुबह मेरे पास अचानक एक फोन आता है। फोन मेरे क्लाइंट का, मेरे एग्जिस्टिंग कस्टमर का। और वो एग्जिस्टिंग कस्टमर मुझे फोन पे कहते हैं कि सुमित जी, मोहित नहीं रहा। कौन मोहित? मोहित एक लड़का जो उनके पास काम किया करता था, उनके ऑफिस में काम किया करता था, पीएफ का, प्रोविडेंट फंड का काम देखा करता था। आई वॉज शॉक्ड, आई वॉज शॉक्ड टू हियर दिस न्यूज, क्योंकि मोहित का चेहरा, उसकी बातें मेरे दिमाग में गूंज रही थी। कुछ ही वक्त पहले की तो बात है, मैं मोहित से मिला था। मोहित ऑफिस में बैठ के, हमारे क्लाइंट के घर के ऑफिस में, घर पे ही उन्होंने ऑफिस बना रखा है, छत पे, उस पे बैठ के अपना सिस्टम में कुछ ना कुछ काम करता रहता था। पीएफ का काम करते करते उसके हाथ बहुत स्ट्रांग हो गए थे, उसकी पकड़ पीएफ की वेबसाइट के ऊपर बहुत अच्छी हो गई थी। कई सारी कंपनीज के पीएफ का काम वो देखा करते हैं। और मोहित, जब ये पूरा का पूरा प्रोसीजर, ये मेरे सामने न्यूज आई, तो मेरे दिमाग में वो मोहित की वही वाली इमेज, वो बात करता था, मुझे भैया बोलता था। और अचानक एक दिन बात करते करते जब हम हमारे क्लाइंट की पॉलिसीज देख रहे थे, कर रहे थे, तो अचानक साथ ही साथ हमने क्या किया, एक एक उसको भी पॉलिसी सजेस्ट की, और एक अरविंद नाम का लड़का था, उसको भी पॉलिसी सजेस्ट की। दोनों तैयार हो गए कि हाँ भैया आते हैं, रेगुलर बेस पे समझाते हैं, तो चलो ले लेते हैं एक पॉलिसी। और एक पॉलिसी मोहित ने हमसे ले ली। मेरे पास कॉल आता है कि मोहित नहीं रहा, और मुझे एकदम से हैरानी होती है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही, करीबन 1.5 महीने पहले ही, मेरे ऑफिस के स्टाफ ने मुझे बताया होता है कि मोहित का प्रीमियम ड्यू हो रखा है, बट ही इज नॉट पेइंग द प्रीमियम। तो वो प्रीमियम पे नहीं कर रहा है। और वो 1.5 महीने पहले मुझे पता चलता है कि मेरे जो क्लाइंट का ऑफिस है वो मोहित ने छोड़ दिया है, और मोहित अपने गांव चला गया है, अपने घर चला गया है, और वहां पे उसने कुछ अपने घर में रहते हुए ही आसपास कोई जॉब ज्वाइन कर लिया। और अब उसके पास पैसे नहीं है, और वो ही इज नॉट पेइंग द प्रीमियम। तो प्रीमियम नहीं पे कर रहा, पॉलिसी किसी भी वक्त लैप्स हो सकती है। एनीवेज, चीजें हुई, क्योंकि हमारे ऑफिस का फॉलोअप सिस्टम इस तरीके का है कि वो बार बार फॉलोअप होता रहा, और लास्ट मिनट पे मोहित ने मेरे ही क्लाइंट को फोन किया कि आप प्रीमियम एटलीस्ट वो डिपॉजिट कर दीजिए। तो वो प्रीमियम उन्होंने डिपॉजिट कर दिया, और पॉलिसी लैप्स होने से बच गई। अब इस तरीके के बहुत सारे केसेस दोस्तों हम देश में देखते रहते हैं। हर साल हम कई बार दिवाली के टाइम पे बहुत सारी मिसहैपनिंग सुनते हैं। हम कई बार स्पेसिफिक किसी भी ओकेशन के टाइम पे कोई मिसहैपनिंग सुन लेते हैं, किसी के जलने की न्यूज, किसी के होली के टाइम पे कोई लड़ाइयां होने की, कभी किसी फेस्टिवल के टाइम पे, कभी मुहर्रम के टाइम पे, अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगहों पे हमें कुछ ना कुछ न्यूज मिलते रहती हैं। और उसमें हम ये देखते हैं कि मिसहैपनिंग, एक्सीडेंटली चीजें हो जाती हैं, एक्सीडेंटली चीजें हो जाती हैं। वो एक्सीडेंटली जो चीजें होती हैं, उन्हीं में से एक चीज अब की बार सुनने में आई देश में कुछ हिस्सों से, जिसमें था कि लोगों की करंट लगने से डेथ हो गई। क्योंकि महीना चल रहा था जिस वक्त बारिश हो रही है, और बारिश के टाइम पे ऐसी चीज होना कि अगर कोई लोहे का डंडा लेके उस पर झंडा फहराएगा और सावधानी नहीं रखेगा, तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि जिस जिस जगहों से, रूरल से लोग आते हैं, वहां पे अपनी जो छत होती है, छत की का जो छज्जा होता है, उसके साथ में ही, उसकी जो बैल्कनी होती है, उसके साथ में ही हाई टेंशन वायर्स जारी होती हैं। तो ऐसे केसेस जब सामने आते हैं, तो इन केसेस का क्या होता है? इस केस में क्या होगा?
क्या LIC क्लेम देगी? देगी तो कैसे देगी? क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, चीजें लगेंगी? मुझे लगा आप सब लोगों के लिए बहुत वैल्यूएबल हो सकता है और इसलिए आज का ये वीडियो हम बना रहे हैं। तो सबसे पहली चीज कि यही LIC की पावर है, यही लाइफ इंश्योरेंस की ताकत है कि एक इंसान शायद जब पॉलिसी लेता है तो उसे एक लगता है कि मजबूरी में पॉलिसी ले ली, जब उसे लगता है तो उसे लगता है यार हमने 2,000 रुपए महीने का एडिशनल खर्चा, 5,000 रुपए महीने का एडिशनल खर्चा पाल लिया, या फिर उसको लगता है कि चलो ठीक है एक मैच्योरिटी मिलेगी। बट मैच्योरिटी तो मिलेगी 20 साल बाद। कोई भी ये कंसिडर नहीं करता कि जिंदगी किसी ने अगले पल की नहीं देखी है दोस्तों, कब क्या हो जाए हमें पता नहीं। ये मोहित 25-26 साल का लड़का, यंगस्टर, युवा, हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। हमें भैया बोलता था और नहीं रहा। ऐसे कितने केसेस हमने देश में देखे, किसको पता है कि कल क्या होने वाला है। दिस इज द पावर ऑफ LIC एंड लाइफ इंश्योरेंस एजेंसी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के ऐसे केसेस में पूरी तरीके से सेटलमेंट होती है, क्लेम मिलता है और सब चीजें स्मूथ प्रोसेस में होती हैं। तो इस केस का प्रोसेस हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, बहुत जल्दी जल्दी ये क्लेम भी क्लाइंट को मिल जाएगा। अब इस ऐसे केसेस में क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं वो मैं आपको बता देता हूं, सो दैट आपको डॉक्यूमेंटेशन पता रहे और आपसे रिलेटेड भी जितने सारे लोग हैं उनके साथ अगर कोई भी भगवान ना करे कोई मिसहैपनिंग होती है तो आप उन्हें गाइड कर सकें। क्योंकि हमारे चैनल पे मेजरली जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी फॉलोअर्स हैं हमारे, वो सारे लाइफ इंश्योरेंस एजेंट हैं। एक चीज और मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि अगर आप एक लाइफ इंश्योरेंस एजेंट हैं, LIC एजेंट हो या किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के लाइफ इंश्योरेंस एजेंट हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब अभी के अभी कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हर शुक्रवार को मैं आप लोगों के लिए कुछ लेके आता हूं और वो सिर्फ आपके लिए होता है, पूरे देश के लिए नहीं होता। पूरे देश की पॉपुलेशन को हम केटर नहीं कर रहे बाकी मोटिवेशनल स्पीकर्स की तरह से, हम सिर्फ और सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स को केटर कर रहे हैं। तो इमीडिएट बेसिस पे वो लाल बटन जो आपको नीचे दिख रहा है वो आप जरूर प्रेस कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, सो दैट हर शुक्रवार को आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो इस केस में क्या होने वाला है, इस केस में कुछ डॉक्यूमेंट लगेंगे। क्लेम फॉर्म जैसे पॉलिसीज में लगता है वो लगेगा ही लगेगा। ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड जैसे केसेस में लगता है वो लगेगा ही लगेगा। नॉमिनी की KYC वो लगेगी ही लगेगी, जिस तरीके से नॉर्मल केसेस में होता है। बट यहां पे एक एक्सीडेंटल केस क्रिएट हो गया, एक कहीं ना कहीं मिसहैपनिंग क्रिएट हो गई विच इज आउट ऑफ एक्सीडेंट। अब ये जो एक्सीडेंट में क्या है, नेग्लिजेंस थी, क्या था क्या नहीं था, वो सेपरेट मुद्दा है। बट जैसे ही इस तरीके की चीजें क्रिएट होती हैं तो कुछ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे कि पहला FIR। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जैसे ही पुलिस को इतला की गई होगी इसकी, वैसे ही FIR जो बनी होगी उस FIR की कॉपी लगेगी, पहली चीज। दूसरी चीज, पंचनामा हुआ होगा वो उसकी रिपोर्ट लगेगी। अगर पोस्टमार्टम होगा तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट लगेगी। पुलिस की फाइनल रिपोर्ट सबमिट होगी कि ये किस वजह से हुआ, क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की गलती की वजह से हुआ है तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट भी क्लेम देगा। एंड इन सम ऑफ द केसेस वो 4 लाख से लेकर 40 लाख के बीच में कहीं पे भी वेरी कर सकता है। वो अलग अलग गाइडलाइंस बनी हुई है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की, तो गवर्नमेंट से भी वो क्लेम मिलेगा। तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की नेग्लिजेंस थी, क्लाइंट की नेग्लिजेंस थी, किस वजह से क्या था, वो पूरी पुलिस की फाइनल रिपोर्ट सबमिट होगी। और इनके साथ साथ शमशान घाट की रसीद लगेगी, इसके साथ साथ जो मैंने आपको पंचनामा बताया वो लगेगा, साथ ही साथ KYC और जो नॉर्मल जो प्रोसीजर रहता है वो प्रोसीजर तो रहेगा ही रहेगा। कुछ एडिशनल जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए जैसे कि FIR, पंचनामा, फर्स्ट रिपोर्ट के साथ फिर फाइनल रिपोर्ट, ये सारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, ये चीजें लगेंगी लगेंगी, या फिर शमशान की जो दाह संस्कार किया गया होगा उसकी भी रसीद, जो रिसिप्ट वहां से मिलती है वो लगेगी। साथ ही साथ अगर वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में भी क्लेम करेंगे तो फोटोग्राफ भी, मौके वारदात की जो जो स्केच बनाती है पुलिस, वो स्केच की भी फोटोग्राफ लगेगी। ठीक है, तो ये मैं आपको एडिशनल रिक्वायरमेंट बता रहा हूं जो कि लाइफ इंश्योरेंस में रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से भी अगर वो क्लेम करेंगे तो इस तरीके से होगा। तो ये डॉक्यूमेंट सबमिट होके केस को प्रोसेस किया जाएगा और तरीके से बड़े स्मूथ प्रोसेस में पूरा का पूरा क्लेम सेटल हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों मैं आप सब लोगों से और आपके जितने भी कस्टमर्स हैं, जितने भी क्लाइंट्स हैं जिन्होंने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज ली हैं, जिन्होंने पॉलिसीज नहीं ली, मैं उन सब लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं। मैं हमेशा कहता हूं, आज भी कहूंगा कि वो जो एक वीडियो वायरल हुआ ना, वो पूरी दुनिया के लिए एक वीडियो था, पूरी दुनिया के लिए एक वीडियो, एक लड़का था। बट वो अपने परिवार के लिए पूरी की पूरी दुनिया था, पूरे परिवार के लिए
दुनिया था उनकी और वो नहीं रहा। उस बच्चे ने, उस युवा ने आगे जाके कितनी चीजें करनी थी। हो सकता है वो मैरिड रहा हो सकता है उसका बच्चा रहा हो। मेरा जो क्लाइंट है मोहित, उसका 3 साल का बच्चा है, वाइफ है, जो पीछे रह गए। हमें नहीं पता कि अगले पल क्या होने वाला है। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं। आज बहुत सारे लोग हैं जो इस तरीके की चीजों की तरफ बहुत आकर्षित हो रहे हैं। आई डोंट माइंड, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट मैं कहता हूं कि आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए, बट हमेशा एक नारा मैंने दिया था कि म्यूचुअल फंड सही है मगर लाइफ इंश्योरेंस के बाद। क्योंकि म्यूचुअल फंड में ये कोई भी पर्सन हो, अगर 5,000 रुपए महीने की प्लानिंग कर रहा है कि वो एक दिन 30 साल बाद करोड़पति बन जाएगा, 30 साल रहेंगे तो करोड़पति बनेंगे। अगर क्या हो कि 3 महीने बाद हमारे साथ कोई मिसहैपनिंग हो गई तो कुछ नहीं पता दोस्तों। हमने हजारों लाखों केसेस देखे हैं और आज भी हम देख रहे हैं। अभी अभी ये किस्सा हुआ, मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए। इस इंसिडेंस ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। आप भी सीखिए इससे और इमीडिएट बेसिस पे अपना लाइफ इंश्योरेंस प्लान कीजिए। जो वीडियो जिस भी आपको हमारे इंश्योरेंस कंसल्टेंट ने भेजा है, वो हमसे रेगुलर बेस पे ट्रेनिंग्स ले रहा है, वो पूरी तरीके से प्रोफेशनल है, वो चीज़ों को जानता है, उसको उसकी एक्सपर्टीज़ है इस मामले में। तो उसके साथ आप अपना बैठें और उसके साथ अपने इंश्योरेंस को प्लान करें, अपने पोर्टफोलियो को प्लान करें और फाइनली अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड एक बेहतरीन डिसीजन लें। एक अच्छा लाइफ इंश्योरेंस, एक अच्छा रिस्क कवरेज अपने लिए प्लान करें और आप अपनी ज़िंदगी में बहुत खुशहालियों के साथ, ईश्वर आपकी ज़िंदगी में बहुत सुख समृद्धि शांति लेके आए, ऐसी मेरी शुभकामनाएं रहेंगी। और जितने भी हमारे लाइफ इंश्योरेंस कंसल्टेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उन लोगों को बोलूंगा कि ज़रूर ऐसे इंसिडेंसेस अपने कस्टमर्स के साथ शेयर करें और उनको एजुकेट करें, उनको बताएं। और साथ ही साथ हर शुक्रवार को इस चैनल पे आके नई नई चीज़ें सीखते रहें। बहुत सारी स्ट्रेटेजीज, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हर शुक्रवार को हम बात करते रहते हैं। अगले शुक्रवार को फिर से आप लोगों से मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड God bless you. Thank you so much. Bye.